मार्केट में लोगों को पागल बनाया जा रहा है, आखिर किस तरीके से? तो वीडियो को पूरा देखें और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिफरेंस एक ऐसा शो करने वाला हूँ, डिफरेंस बिटवीन न्यू बॉक्स पैक फ़ोन वर्सेस यूज फ़ोन और वर्सेस किट फ़ोन। यानी कि ये तीन एक ऐसी टाइप्स हैं मोबाइल फ़ोन्स की जो कि पाकिस्तान में तो ये चल रही हैं, बाहर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनमें ये टाइप्स नहीं होती। तीनों में फ़र्क क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें कि आखिर किस तरीके से मैं वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूँ। टॉपिक्स हैं न्यू फ़ोन, यूज़ फ़ोन और किट फ़ोन। ये जो तीनों टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक हैं। एक ही टॉपिक एक ही वीडियो में इन तमाम के तमाम तीनों टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। आपको ये तीनों टॉपिक्स एक क्लियर तरीके से समझ आ जाएगी और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए डिफरेंस भी, और आप लोगों के लिए किसी भी चीज़ को बाय करना भी कि आखिर तीनों में से कौन सी चीज़ वर्थित है और कौन सी चीज़ बेकार है और उसको सेपरेट कर देना। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा न्यू फ़ोन के बारे में, क्योंकि न्यू फ़ोन की जो कैटेगरी है, ये जो टॉपिक है, ये आप सब लोगों को इजीली क्लियर हो सकता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक कैटेगरी छोटी है। न्यू फ़ोन ऐसे फ़ोन को कहते हैं जो कि किसी भी कंपनी की तरफ से उनकी नई सीरीज़ का अपकमिंग मॉडल जो होता है वो अगर कंपनी लॉन्च करे तो उसको न्यू बॉक्स पैक फ़ोन कहा जाता है। या फिर ऐसा फ़ोन जो कि मार्केट की डिमांड के मुताबिक कंपनी लॉन्च करे तो उसको बॉक्स पैक फ़ोन बेसिकली कहा जाता है। यानी कि आप ये कह लें कि एक 0 मीटर चीज़, जिस तरह एक गाड़ी 0 मीटर होती है, यानी कि कंपनी की तरफ से न्यू आई होती है तो उसको न्यू कार कहते हैं। इसी तरह बॉक्स पैक कैटेगरी जो मोबाइल्स की है, इसमें भी जो फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते और एग्जैक्ट जिस तरह कंपनी ने उसको क्रिएट किया वो सीधा यूज़र के पास आ जाए, तो इस कैटेगरी को न्यू बॉक्स की कैटेगरी कहते हैं। अब इस वक्त काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि न्यू बॉक्स कैटेगरी के अंदर प्ले कर रही हैं, जिनमें पाकिस्तान में सैमसंग, ओप्पो, वीवो और इसी तरह काफ़ी सारी दूसरी भी कंपनीज सर फहरिस्त पे हैं, जिनमें इन्फिनिक्स, टेक्नो और इस तरह के ब्रांड्स शामिल हैं। आज से 1 डेढ़ साल पहले तक इन कंपनीज ने अपने लेटेस्ट मोबाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर लॉन्चिंग्स की। लोगों के लिए बहुत इजी हो चुका हुआ था कि लोग पैसे जमा करते थे और न्यू फ़ोन को जाके परचेज कर लेते थे। एक साल एक फ़ोन यूज़ करते थे और नेक्स्ट ईयर उस मॉडल का अपकमिंग मॉडल परचेज कर लेते थे उस कंपनी का। तो लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका था मोबाइल बॉक्स को ख़रीदने का, मोबाइल को परचेज करने का बेसिकली। तो लेकिन जब 1 से 1.5 साल पहले जब हुकूमतें ख़राब हुई, कुछ हमारे पाकिस्तान की एलसी बंद हुई। एलसी कहते हैं कि जो हम बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें जो एक डिमांड लेटर होता है कि जिसके थ्रू आप, लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली इसको कहते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी किसी चीज़ को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर पाते हैं, वो हुकूमत की तरफ से बंद कर दी गई, जिसकी वजह से हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल्स की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तंग हुई, जिसकी वजह से बॉक्स पैक की जो कैटेगरी थी वो दिन ब दिन कम होती चली गई और लोगों ने न्यू बॉक्स पैक फ़ोन जो कि आ रहे थे उनको शॉर्ट करना शुरू कर दिया, ब्लैक करना शुरू कर दिया। तो जो फ़ोन 40,000 में आता था वो 80,000 में, 90,000 में मिलना शुरू हो गया। अब इस डिमांड और सप्लाई का एक मसला यहाँ पे ये था कि डिमांड लोगों की ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी क्योंकि एलसीज बंद थी। तो जो लोग तो परचेज़ करना चाहते थे तो वो ब्लैक में भी परचेज़ करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास पैसे कम थे तो वो इन चीज़ों को नहीं परचेज़ कर सकते थे, इतने पैसे नहीं भर सकते थे एक नॉर्मल सी फ़ोन के ऊपर जो कि 10-10 हज़ार का या 20 हज़ार का फ़ोन है, उसके ऊपर 60,000 70,000 कौन भरता। तो लोगों ने बॉक्स पैक फ़ोन को परचेज करना ही बंद कर दिया। अब रिसेंट जब से 1 डेढ़ साल के बाद अब 2023 में एलसीज ओपन हुई हैं तो इस वक्त
जो उनके पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो मोबाइल फ़ोन्स ब्लैक किए गए थे मार्केट के अंदर, अब उनको दोबारा मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। हालाँकि उस वक़्त चूँकि इन्होंने सेल नहीं किए थे, तो इस वक़्त उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ या ब्रांड्स हैं जो कि अभी अपने लेटेस्ट फ़ोन को लॉन्च नहीं कर रही, क्योंकि उनका पिछला जो क्वांटिटी है मोबाइल की, वो बल्क में पड़ी हुई है और वो सेल आउट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो अपने नए मॉडल्स नहीं निकाल रहे। जो ब्रांड्स अभी अपने नए मॉडल्स को लॉन्च नहीं कर रहे, उसकी रीज़न यही है कि उनके अभी पुराने जो पिछले साल 1-1.5 साल पहले के जो मॉडल्स थे, वो एक बल्क क्वांटिटी के अंदर पड़े हैं। इस वजह से दूसरे ब्रांड्स अपनी लॉन्चिंग कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रांड्स नहीं कर रहे, उसकी मेन रीज़न ये वाली है। अब पाकिस्तान के अंदर बेसिक रीज़न ये है कि जो लोग तो नॉर्मल स्टूडेंट हैं या आम आदमी है, वो तो बॉक्स पैक परचेज ही करना प्रेफर करता है। लेकिन अब पाकिस्तान में चूँकि 1-1.5 साल पहले जब एलसीज बंद थी, अब एलसीज खुली हैं, तो लोगों ने क्या किया, एलसीज खुलने से पहले बाहर से डिमांड को पूरा करने की कोशिश की इलीगल तरीके से। इलीगल तरीके से क्या किया, जो इन्फिनिक्स का मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में कंपनी की तरफ से 40,000 का था, वो ब्लैक में 70 का सेल आउट हो रहा था। इन्होंने पाकिस्तान के बाहर से उसको इंपोर्ट करना शुरू किया, जो कि इनको पाकिस्तान में तो 70 का सेल हो रहा था, लेकिन इनको इंपोर्ट करके 45-40 का मिलना शुरू हो गया, जिसके ऊपर इन्होंने फिर उनको ऑफिशियल पीटीए टैक्स नहीं पे किया उसका, और उसको पैच करना शुरू कर दिया, और फिर अगेन उनको रीपैक किया, और लोगों को जो 70 की सेल कर रहे थे लोग ऑफिशियल कीते हैं, ऑफिशियल बॉक्स पैक फ़ोन्स, तो वो वाले फ़ोन लोगों को इन्होंने 60,000 में 55,000 में सेल करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि शायद इंपोर्ट खुल गई हैं, एलसीज ओपन है, तो लोगों ने मार्केट की तरफ दोबारा रुझान किया कि शायद अब मोबाइल सस्ते हो रहे हैं। लेकिन मोबाइल जो पिछले 1-2 माह में पुराने मॉडल्स जो 1-1.5 साल पुराने थे, वो जो अब सेल हो रहे हैं, वो बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनमें ज़्यादातर जो है वो रीपैक किए गए हैं, जो कि पहले से एक्टिव थे और आपको नॉन वारंटी के साथ आप मार्केट में मिलेंगे। तो ये तो थी बॉक्स पैक की कैटेगरी। यूज़ फ़ोन, यूज़ फ़ोन एक नाम से ही ज़ाहिर है कि होता ये वही फ़ोन है जो कि बॉक्स पैक फ़ोन होता है, लेकिन एक कोई कस्टमर है जो कि 1 साल उसको यूज़ करता है एक मोबाइल को परचेज़ करके, साल बाद उसका ज़हन बनता है कि वो एक नए फ़ोन की तरफ चले, तो वो उस फ़ोन को मार्केट में आके सेल आउट कर देता है। दुकानदार उससे मोबाइल 5-10 हज़ार सस्ते में ले लेते हैं, और दैन जो ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो कि जिनका बजट कम होता है लेकिन उनको डिवाइसेस चाहिए होती हैं, तो ऐसे जो शॉपकीपर्स हैं और जो कस्टमर्स हैं, वो लोग उस यूज़ फ़ोन को परचेज़ कर लेते हैं। अब यूज़ फ़ोन एक ये कह लें कि जो बॉक्स पैक फ़ोन आपको बॉक्स के अलावा, यानी कि जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सैमसंग का A52 था जिस तरह मोबाइल, आज से 2 साल पहले उसको लॉन्च किया गया था। अब इस वक़्त जो वो करंट सिचुएशन में मार्केट में अवेलेबल है, वो बॉक्स पैक में नहीं बल्कि यूज़्ड में अवेलेबल है। यानी कि ऐसे फ़ोन जो कि यूज़ हो चुके हों और वो मार्केट में मिलें आपको, तो वो यूज़ फ़ोन कहलाते हैं। तो यूज़ फ़ोन की जो कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन यूज़ फ़ोन को ख़रीदने से पहले कुछ पॉइंट्स को देखना होता है कि कंडीशन देख के लेना होता है, कुछ उसके फिज़िकल डैमेज ना हो, ये सब कुछ चीज़ें देख के आपको मोबाइल परचेज़ करना होता है यूज़्ड वाला। तो यूज़ फ़ोन बेसिकली बॉक्स पैक को यूज़ करके जो आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट निकलती है, वो यूज़ फ़ोन कहलाती है। तो अब हम चलते हैं किट फ़ोन की कैटेगरी की तरफ, क्योंकि बॉक्स पैक की कैटेगरी छोटी कैटेगरी थी, यूज़ फ़ोन की उससे भी छोटी कैटेगरी है। जो किट फ़ोन की कैटेगरी है, ये एक बहुत बड़ी फास्ट किस्म की कैटेगरी है, क्योंकि ये क्यों किस तरह से डेवलप हुई, किसने डेवलप की, वो अब आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि आखिर किट फ़ोन क्या होते हैं और क्या ये खरीदने चाहिए या फिर नहीं। किट फ़ोन ऐसे फ़ोन्स को कहते हैं जो कि पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च नहीं किए जाते। ऐसी कंपनीज जो पाकिस्तान में नहीं चल रही, पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं आई, जिनमें मोटरोला, एलजी और इसी तरह आईफोन्स भी इवन के पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं हैं। अब शायद हों लेकिन फ़िलहाल नहीं है। उसके अलावा सोनी, एक्वास हो गया, रेसर हो गए, ये जो ब्रांड्स हैं ये पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं आए थे। और कुछ ऐसे ब्रांड्स जो कि अभी पाकिस्तान में चल भी रहे हैं, जिनमें सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इनके भी कुछ ऐसे मॉडल्स जो कि पाकिस्तान में उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च नहीं किए, लेकिन आउट ऑफ द पाकिस्तान
फ़ॉरेन कंट्रीज़ में या हमारे नेबरहुड कंट्री इंडिया में उसको लॉन्च किया गया था, लेकिन पाकिस्तान में उसको लॉन्च नहीं किया गया था कुछ रीज़न्स की वजह से। तो ऐसे फ़ोन्स का पाकिस्तान में आना, उनको लेके आना, ऐसे ब्रांड्स के फ़ोन्स को पाकिस्तान में लाना या ऐसे मॉडल्स को पाकिस्तान में लेके आना मोबाइल्स के कि जो पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च नहीं किए गए, और उनको पाकिस्तान लाना बगैर बॉक्स के, बगैर एसेसरीज़ के, सिर्फ मोबाइल को लेके आना, यानी कि सिर्फ मोबाइल लाया जाता है, बॉक्स नहीं होता, कोई उसके साथ एसेसरी नहीं होती, तो उस बेसिक फ़ोन को किट फ़ोन कहते हैं। किट फ़ोन को बेसिकली बाहर के मुल्क से हम इंपोर्ट करते हैं। अब इसमें पहले तो ऑफिशियली मॉडल्स को लाया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था आज से 1.5 साल पहले, जिनमें एक्वास के R2 फ़ोन थे, सोनी एक्सपीडिया के X3 मॉडल थे। ये ऑफिशियल आते थे और इनके ऑफिशियल टैक्स भी पे हो जाते थे, तो कोई मसला नहीं था। किट फ़ोन की इंडस्ट्री जो है, उसकी जो ये टाइप है किट फ़ोन की, इसकी आगे से फर्दर 3 से 4 टाइप्स हैं। रिफर्बिश किट्स, पैच किट्स और उसके अलावा CPID ऑफिशियल किट्स। इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइप्स बना के लोगों को तंग किया जा रहा है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? बेसिक किट की जो मैं आपको कह रहा था कि एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है, ये आखिर कब इंट्रोड्यूस हुई पाकिस्तान में? आज से 3 से 4 साल पहले जो लोग बाहर जाते थे, वो पाकिस्तान में, चूँकि उन्होंने देखा कि जब ऑफिशियल कोई मोबाइल्स लॉन्च नहीं किए जा रहे थे, तो लोग बाहर से लाना पसंद करते थे और ला के इधर सेल आउट कर देते थे बगैर बॉक्स के। थोड़ी बहुत क्वांटिटी में मोबाइल ला के उसको सेल आउट करते थे। जब उन्होंने मार्केट की सिचुएशन को ख़राब देखा, उन्होंने देखा लोगों ने कि बॉक्स पैक फ़ोन महंगे होते चले जा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग किट फ़ोन की तरफ चलें। इंपोर्ट करने वाले हजरात थे, उन्होंने ऐसे मॉडल्स जो कि पाकिस्तान में ऑफिशियल नहीं आए थे, उनको लेके आना शुरू किया ऑफिशियल तरीके से, और उनको ऑफिशियल थोड़ा बहुत टैक्स भी पे करते थे जब तक PTA नहीं था। लेकिन जब PTA ने देखा कि इस तरह फ़ोन्स जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर चोरी के कामों में, क्योंकि वो सस्ते होते थे, तो चोरी के कामों में इस्तेमाल होना शुरू हो गए। तो PTA एक ऐसा अदारा है पाकिस्तान का टैक्स अथॉरिटी वाला, जो कि फ़ोन्स को लीगल तरीके से सिक्योर कर लेता है कि हाँ, ये जो फ़ोन है ये टैक्स पेड है, ये जिस बंदे के पास है उसकी हमारे पास सारी जो है ना लीगल रिपोर्ट है, और कहाँ कहाँ पे वो रन कर रहा है, कहाँ पे एक्टिव है। तो ये एक ऐसा अदारा है जो कि ऑफिशियली देख पाता है कि आखिर मोबाइल इलीगल तो नहीं यूज़ हो रहा, लीगल हो रहा है या फिर नहीं। ताकि ठीक है, इसका थोड़ा बहुत टैक्स था, उसको पे किया और मोबाइल्स को लाना शुरू कर दिया सिंपल तरीके से। लेकिन कुछ ऐसे मोबाइल्स थे जिनके ऊपर PTA ने ही अपने टैक्स को इंक्रीज़ करना शुरू किया। एक ऐसा फ़ोन जो कि मार्केट में 35,000 का था, उसके ऊपर PTA ने अपने टैक्स 40-40 हज़ार लगाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया कि अब इतना टैक्स तो कोई पे नहीं कर सकता था, तो उन्होंने ऑफिशियल PTA की जगह पैच अप्रूव करना शुरू कर दिया। आखिर पैच किया किस तरीके से जाता है और पैच से कोई मसले तो नहीं होते, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पैच से होता ये है कि कुछ आपके नेटवर्क इश्यूज़, कुछ सिग्नल इश्यूज़, कुछ बैंकिंग ऐप्स जो हैं वो सही से नहीं चल पाती हैं। तो ये पैच किए किस तरीके से जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा आगे फर्दर डिटेल है, तो वो तो मैं इधर कवर नहीं कर पाता, लेकिन मैं आपको ये मैं बता रहा हूँ कि पैच किए जाते हैं। तो पैच में कौन से वाला बेहतर होता है, तो वो आप कोशिश करें कि CPID पैच एक टाइप है, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आपको बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज़ नहीं देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करें कि पैच को देखें। किट फ़ोन की एक ऐसी रिफर्बिश टाइप है जो कि बहुत ज़्यादा संगीन है, जो कि इस वक्त टिल मार्केट में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो किस तरह से कि कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जो कि पाकिस्तान में तो आए ऑफिशियल, और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना नाम भी कमाया, जिनमें वीवो का S1 था, इस तरीके से Y36 था ओप्पो का। उन फ़ोन्स को क्या किया कि रिफर्ब करके, यानी कि रिफर्ब क्या होता है कि बैटरी चेंज करके, डिस्प्ले चेंज करके, आगे पीछे की सारी मोबाइल की बॉडी को न्यू करके, यानी कि एक्सचेंज करके, और उनके अंदर यानी कि समझ लें कि जो वीवो S1 आज तक कंपनी ने 4GB 128 और 6 128 के अलावा लॉन्च ही नहीं किया, तो उसको 8GB 256GB कह के बॉक्स में पैक करके, जो कि बॉक्स भी लोकली बना के
उसको पैक करके लोगों को सेल करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की चीज़ है। और ये तो प्रॉपर पैच फ़ोन्स, इस किस्म के फ़ोन्स को तो आपने बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना, क्योंकि ये तो सरासर ही मार्केट के अंदर लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दूर दराज गाँव के लोग होते हैं, उन लोगों को मोबाइल की नॉलेज नहीं होती, तो वो लोग जब मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं, या इस तरह के जो फ़ोन्स जो मैं आपको ये कैटेगरी संगीन वाली बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर इस तरह के मॉडल्स को या तो एक ऐसे बंदे को सेल करते हैं जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या ऐसे बंदे को सेल करते हैं जो कि ऑनलाइन परचेज़ करने वाला होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि एक तो अगर न्यू बॉक्स पैक फ़ोन ही ना ख़रीदें, क्योंकि इस वक्त मार्केट में न्यू बॉक्स पैक फ़ोन अवेलेबल ही नहीं है सही तरीके से। यूज़ फ़ोन ख़रीद लें, लेकिन उसको भी कौन से मॉडल्स को कम से कम देखना है वो भी मैं बताता हूँ। किट फ़ोन की ये जो संगीन वाली कैटेगरी आपको बताइए, ये तो आपने बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करनी। और हाँ, मोबाइल को परचेज़ करते ही सबसे पहले आपने उसका ऑफिशियल चेक करना है कि ये क्या ये PTA अप्रूव्ड है या फिर नहीं। अगर दुकानदार कह रहा है ना कि ये PTA अप्रूव्ड है, तो आपने फिर भी चेक करना है, क्योंकि ये आजकल लोग बॉक्स पैक को पैच करके सेल आउट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और यहाँ पे आ जाती है चीज़ें, यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब हुकूमत ने टैक्स इंक्रीज़ किया, LCs को बंद किया, तो हुकूमत ने समझा कि हमारे जो मुल्क की करेंसी है ये डीवैल्यूएशन नहीं होगी, अप हो जाएगी, तो ये सब कुछ किया। लेकिन जो इंपोर्टर्स थे उन्होंने क्या किया, इन फ़ोन्स को बड़ी तादाद में इलीगल तरीके से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिनमें इस वक्त आप मार्केट में जाएं तो OnePlus के फ़ोन, आईफोन्स, इसी तरह गूगल पिक्सल हो गया, ये एक बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में आ चुका है, जो कि लोग जब जाते हैं तो हाँ, ये मैं बात नहीं कहता कि वो सही चीज़ें नहीं हैं, एक अच्छी वैल्यूएबल चीज़ें हैं आजकल की जो मार्केट सिचुएशन है उसके मुताबिक। लेकिन कुछ चीज़ों को देख के आपने इन चीज़ों की तरफ भी जाना है, कि ये ना हो कि आप इलीगल फ़ोन ले लें, एक ऐसा फ़ोन ले लें कि जो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा न दे। तो उन चीज़ों को आपने देखना होता है। आपने अब लेना कौन सा है, कौन सी कैटेगरी में कौन सा बेहतर है, कौन से बजट में कौन सा बेहतर है, उस पर तो एक सेपरेट वीडियो आएगी। जैसे कि अंडर 40K में किट फ़ोन कौन सा बेहतर है, एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा। अंडर 50K में कौन सी बेहतर है वो भी बताऊंगा। अंडर 1 लाख में कौन सा बेहतर है वो भी बताऊंगा। तो फ़िलहाल आप पहले इन तीनों टाइप्स को समझ लें डिटेल से, पूरी वीडियो देख लिया करें। अब आपको एक दफ़ा तीनों कैटेगरीज़ का पता चल चुका है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप तीनों कैटेगरी में से कोई एक एक फ़ोन लेने जाना चाहते हैं तो कौन सा लें। तो टिल मार्केट के अंदर जो बॉक्स पैक में अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि ना ख़रीदें। अगर आपको बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है मोबाइल की, तो इस वक्त जो टिल ऑफिशियल लॉन्च किया गया वो है टेक्नो का कैमन 20 प्रो, कैमन 20 और इन्फिनिक्स का नोट 30 का सीरीज़। लेकिन इन्फिनिक्स को आप बाइकआउट कर दें क्योंकि उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हैं। तो आप सिर्फ अभी समझें कि टेक्नो कैमन की सीरीज़ आपको ऑफिशियल मिल जाएगी। बाकी इस वक्त सब के सब इलीगल तरीके से आए हुए फ़ोन्स मार्केट में मौजूद हैं। हाँ, रेडमी का नोट 12 है वो भी बेहतर है, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर अर्जेंट चाहिए बॉक्स पैक फ़ोन तो सिर्फ कैमन 20 प्रो या कैमन 20 ही अवेलेबल अच्छी कंडीशन में और न्यू में के मिल जाएगा आपको। अब चलते हैं यूज्ड के अंदर। यूज्ड में आप कोशिश किया करें कि जो 1-1.5 साल पुराने फ़ोन हैं उनको आप बिल्कुल ना लें। जो ये पिछले 1-1.5 साल में आए थे उनको नहीं लेना। आप ले लें जो आज से 2 साल पहले लॉन्च किए गए, जिनमें वीवो का V सीरीज़ क्या V21 या V21e हो गया, ये बहुत अच्छे मोबाइल थे। ओप्पो में लेना चाहें तो ओप्पो की रीनो की सीरीज़ रीनो 5 या 6 देख लें। सैमसंग की A52 या A72 को देख लें। किट में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो फिर बजट टू बजट वैरी करता है, लेकिन एक एवरेजली बता दूं तो आप मेरा एक पॉइंट देख लें कि कभी भी किट फ़ोन में पैच हो या CPID हो, सैमसंग की किट ना परचेज़ करना, क्योंकि सैमसंग की जो किट है इसमें बहुत ज़्यादा मुझे मसले देखने को मिले, क्योंकि इसके जो अंदर ना ज़्यादातर बैंकिंग इश्यूज़ रहते हैं। तो सैमसंग की किटों को बिल्कुल अवॉइड कर दें। अगर आपने परचेज़ करनी भी हैं तो आप कोशिश करें गूगल पिक्सल की 5 सीरीज़ से ऊपर इससे नीचे वाली सीरीज़ को भी ख़त्म कर दें, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा अगर किसी का पड़ा भी है तो वो ख़राब कंडीशन में। तो कम से कम गूगल पिक्सल 5 या 6 की तरफ जाएं।
वन प्लस में जाना है तो वन प्लस 7 प्रो से ऊपर जाएं, 7, 8, 9 सीरीज़ में जाएं। और इसके अलावा आईफोन अगर परचेज़ करना है तो वो आप एट लीस्ट वो परचेज़ करें आईफोन 11 से ऊपर। एक्स की सीरीज़ को भी ख़त्म कर दें, SX मैक्स को भी ख़त्म कर दें, 11 से ऊपर चले जाएं। और इसी तरह ये कुछ फ़ोन्स हैं जो चीज़ा हैं, बकाया जो एक्चुअल किस ब्रैकेट में, किस प्राइस ब्रैकेट में कौन सा बेहतर है, वो तो एक फ़र्दर वीडियो आ जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे दिया करें कि अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनाऊं। एक मुझे आपसे गिला है कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक कर देते हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। तो वीडियो को लाइक किए रहें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।